जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बंधुओं को जय श्री राम, भारत माता की जय हो। बंधुओं, मैं लाखन सिंह नायक, हिंदू टाइगर फोर्स और हिंदू महासभा से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपसे बात करने का उद्देश्य जो है उसका मुख्य कारण है मन में उठते कुछ सवाल, मन में चलता हुआ कुछ बवंडर, मन के अंदर उड़ती हुई पीड़ा। हम सभी का अहोभाग्य या हमारे पूर्व जन्म का कुछ सौभाग्य या हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म जरूर रहे होंगे, जिससे कि हमें भारत भूमि के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस भारत माता के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस वीरों की भूमि हिंदुस्तान के अंदर हमने जन्म लिया। बंधुओं, कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ सेक्युलर कीड़े जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शायद किसी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हों या हिंदू संगठनों की आड़ ले रखी हो, जिन्होंने अपना घर चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, उन लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को बदनाम करने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का, हिंदुस्तान के विकास में रोड़ा अटकाने का और किसी न किसी रूप में अपना स्वार्थवश, अपना निजी स्वार्थ, अपनी दुकान चलाने के लिए वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान को बदनाम करते थे, हिंदुस्तान को अपमानित करते थे, हिंदू धर्म को गालियां देते रहते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देते रहते हैं। मन में पीड़ा ये है कि इस देश के अंदर हमारा कानून है, सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे लोग जो खुलेआम, खुले मंचों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, मंच पे हो, वहाँ से देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम गालियां देते हैं, उन्हें जान से मारने की बात करते हैं, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो भारत माता को डायन कहते हैं, ऐसे लोग जो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने जाति के आड़ में, धर्म के आड़ में इस देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रखा है, ऐसे लोग हमारे देश का विघटन करने पे तुले हुए हैं, फिर भी वो लोग जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, बाहर हैं। आज अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा कोई अपराध कर देता है, उसे तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला आज खुलेआम घूम रहा है, देश को प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला आज खुलेआम घूम रहा है? क्या कारण है कि देश के अंदर तिरंगा जलाने वाले के हाथ सुरक्षित हैं, भारत माता को डायन कहने वाले की जुबान सुरक्षित है? क्या हिंदुस्तान के वीरों का खून पानी हो गया, या फिर लोगों ने इस भगवा को एक दुकान समझ लिया, एक व्यापार समझ लिया, अपना निजी स्वार्थ समझ लिया? क्यों हम ऐसे कुत्तों को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे जो देश को, धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, देश को अपमानित करने की बात करते हैं, देश का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं? क्यों पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है?
आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया, कई लोग मारे गए। संत रामपाल को गिरफ्तार किया, कई लोग मारे गए। राम रहीम को गिरफ्तार किया गया, कई जगह दंगे हुए। मगर जो मौलाना साहब जिन्होंने पूरे भारत को एक महामारी के चक्रव्यूह में जकड़ लिया, एक महामारी की और कई लोगों को जान से मारने पर मजबूर कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया, उस मौलाना साहब को बार बार पुलिस किस लिए नोटिस दे रही, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? एक तरफ के तो आप देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करेंगे। जब आपसे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे आतंकियों को कैसे गिरफ्तार करोगे? दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को कैसे गिरफ्तार करोगे? जाकिर नाइक जैसे को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां लेकर के विदेश भाग गए, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? मेरा देश की जनता से और देश के कर्णधारों से, देश के वीरों से इतना सा सवाल है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको जगना होगा, सचेत होना होगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। हर दिन हम कमाने में लगे रहते हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? कश्मीर के अंदर से सेब के बाग थे, कश्मीर में गलीचों का काम था, कश्मीर में केसर का काम था, किसका था? वो आज किसका है? जो लोग भगवा की आड़ में हिंदुत्व का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, देश की सरकारों का अपमान करते हैं, वो जहां मिले वहीं ठोको सालो। कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी संगठन हो। कानून को रखवालों को भी ये चाहिए कि जो व्यक्ति देश के खिलाफ जाए, देश के जनप्रतिनिधि के खिलाफ जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा आप सभी बंधुओं से अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है, भगवा को बदनाम ना होने दें, और जो भगवा की आड़ में अपनी दुकानें चला रही हैं वो इसका अपमान ना करें, क्योंकि भगवा हमारे शरीर में नहीं, हमारे खून में रमा हुआ है। भगवा उगता है सूर्य है, भगवा ढलता हुआ सूर्य है। भगवा हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी शान है। भगवा से हिंदू और भगवा से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय श्री राम। मैं लाखन सिंह नायक अति शीघ्र आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा। आपको मेरी अगर बात पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाखन सिंह नायक 123@gmail.com और लाखन सिंह नायक यूट्यूब पर सर्च करके हमारी बात को आगे से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, जय श्री राम।